बीता साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया और देश का आर्थिक विकास धरातल पर आ गया। सरकारों ने मिलकर कई उपायों के जरिए कोरोना संकट काल में देश के आम तबके को राहत पहुंचाने की कोशिशें की। इस बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करने वाली है। क्या सरकार बजट में आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? इस सवाल का जवाब बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बजट से पहले लोग सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, यह जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कल छत्तीसगढ़ में आम बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री के तौर पर कल आम बजट पेश करने वाले। इस पर यह जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आम जनता इस बार बजट को लेकर क्या उम्मीदें कर रही है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें की जा रही है? क्योंकि रसोई गैस भी महंगी हो रही है, महंगाई भी इतने उच्च स्तर पर है। मैं यही बोलना चाहूँगी, वही सबसे पहले तो पेट्रोल का है। पेट्रोल कम होना चाहिए क्योंकि वही उसकी कारण महंगाई बढ़ती है। दूसरी बात मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, इसके बारे में कैसे सस्ते हों इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, विशेष बजट लाना चाहिए। तीसरी बात महिलाओं की सुरक्षा पे बजट लाना चाहिए क्योंकि हम अभी न्यूज़पेपर या कुछ भी मीडिया देखते हैं तो उसमें महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उस पर विशेष बजट होना चाहिए। चौथी बात, हम ये देख रहे हैं कि मजदूर वर्ग है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा 70% लगभग मजदूर ही लोग हैं, तो उनके लिए विशेष बजट होना चाहिए। पाँचवीं बात, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी क्या हो रहा है कि रिच बिकम रिच हो रहे हैं, पुअर बिकम पुअर। इसका कारण क्या है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसके कारण यही है कि जो जैसे कि अमेजॉन इस तरह की कंपनियां आ गई हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, जो बड़े स्तर के लोग हैं उनको ही फ़ायदा हो रहा है, उन्हीं लोग पैसा कमा रहे हैं। बाकी जो निचले स्तर के लोग हैं, जो छोटे छोटे बेचारे व्यापारी हैं, उनका बहुत ही लॉस हो रहा है इस कोरोना काल में। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सरकार क्या मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकती है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी, जो सरकार ने अभी जम पोर्टल खोला है, उससे क्या हो रहा है कि कुछ बड़े बड़े लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है, लिमिट लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बेचारे जो सूक्ष्म उद्योग वाले लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और क्या ऊपर से सेटिंग हो जा रही है जिसके कारण निचले स्तर के लोगों तक मतलब सीधा पहुँच नहीं पाती। इसलिए मैं तो ये बोलती हूँ कि ये स्टेट लेवल पे या फिर ऐसा लोकसभा स्तर पे ये सब होना चाहिए। जो बड़े बड़े ऐप्स गवर्नमेंट खोल रही है या मार्केटिंग के ऐप्स खोल रही है, जैसे जम पोर्टल केंद्र सरकार पे खोला गया है सेंट्रल लेवल पे, तो इसको जो ये ऐप्स है ये लोकसभा स्तर या जिला स्तर पे होना चाहिए, जिससे कि ये लोगों को इस तक पहुँचे। लेकिन लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रहा है। एक्चुअली में होता है क्या, देखिए इसमें बहुत एरर होते हैं। मतलब जो जैसे आम व्यक्ति जाएगा उसमें मतलब रजिस्टर करने आता है ना, तो उनसे बहुत एरर होते हैं, वो वहाँ तक रजिस्टर भी नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सरकार कुछ करती नहीं है, कुछ चॉइस सेंटर है ही नहीं जगह जगह। उसके लिए यदि डिजिटल इंडिया की बात होती है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटल इंडिया के लिए मतलब जिले स्तर पर या छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर या छोटे छोटे मंडल लेवल पे ही मतलब चॉइस सेंटर होना चाहिए, जिससे कि वो लोग उस चीज़ को फ़ायदा उठा सके। जैसे जम पोर्टल जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, तो उसका फ़ायदा उठा सके और छोटे छोटे बेचारे जो व्यापारी हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो यही सब मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सरकार को जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको सस्ती करना चाहिए। महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार सामने आते हैं, तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जिससे महिलाओं के साथ अपराध में कमी आए? सरकार को इसके लिए कानून को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और उसके लिए विशेष बजट लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मतलब क्राइम होती है, लेकिन जगह जगह पे कैमरे नहीं लगे होते हैं, इसके कारण क्राइम में बढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए सरकार कर क्या रही है? अभी देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार सरकार ही है, क्योंकि उसकी वो फैसिलिटी नहीं करी। जगह जगह कैमरे नहीं लगे हैं, जगह जगह अधिक से अधिक थानों की संख्या बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि महिलाओं को सपोर्ट मिल सके। और यही सब है जो क्राइम को हम कर सकते हैं। तो क्राइम को कम करने के लिए, महिलाओं के जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार को विशेष बजट लाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। आप एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक पालक है, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में रहना चाहिए जिससे हमें आसानी हो? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन से तो हम ये विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि भूपेश सरकार सबसे पहले तो सरकारी स्कूल खोलें, जो निजी स्कूलों की मनमानी है वो बंद हो। यदि सरकारी स्कूल अच्छी क्वालिटी के खुलेंगे तो निजी स्कूलों की मनमानी में भी काबू की जा सकती है। और बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को देख के यदि छत्तीसगढ़ का विकास करना है तो एजुकेटेड बच्चे अच्छी तरीके से यदि एजुकेटेड होंगे तभी जाके विश्व लेवल पे छत्तीसगढ़ का नाम होगा। तो शिक्षा पे तो विशेष बजट होना चाहिए, और पर यदि बजट देते हैं तो उसका क्रियान्वयन भी और ज़मीनी स्तर तक पहुँचना भी चाहिए बजट। ये मैं अनुरोध करूँगा। हमारे साथ कुछ बेरोजगार युवक भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपको रियायत देगी या रोजगार का अवसर प्रदान होगा जिससे? रोजगार का अवसर तो सर ऐसा है कि जैसे हम पेपरों में कई बारी पढ़ते हैं कि घर बैठे बैठे ये करें वो करें,
तो ये जब सारी चीज़ें हमारी समझ के बाहर है, तो इन लोगों ने जो बोला हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं हम, कि रोज़गार कार्यालय में जाके अपना पंजीयन करवाएं, पर मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि वो करवाने से भी कुछ फ़ायदा मिलता है, साफ सी बात है। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट में खास रहेगा, जैसे आम पब्लिक को रियायत मिलेगी? बजट पे बोले तो सर पेट्रोल में दाम बढ़ गए हैं और दाल चावल सब्जी में आप देख रहे हो बढ़ गया है, तो ये सरकार से ये विनती है कि उससे कम करो डीजल पेट्रोल की दाम को। इससे ये सर भूपेश बघेल को सर ये तो कल खासा उम्मीदें हैं लोगों को कि बजट में इस बार कुछ खास रहेगा जिससे उन्हें रियायत मिलेगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा, द न्यूज़, रायपुर।